अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे ही सर्दी की आमद हुई है, काफ़ी सारे दोस्तों के साथ जो छोटे जानवर हैं उनमें प्रॉब्लम चल रही है आजकल, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार की। तो इस पे सोचा कि वीडियो बना दूं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त व्हाट्सएप पे ये मसले मसाइल पूछते हैं। तो इसमें मैं आप दोस्तों से आज 3 चीज़ें शेयर करूँगा। आप सूरत हाल को देखते हुए उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आज नज़ला ज़ुकाम बुखार जैसे आज ही शुरू हुआ है और आपको ये कंफर्म है कि यार ये सर्दी की वजह से, जानवर को सर्दी लगने की वजह से हुआ है। जानवर ने अपने जिस्म के बाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं सर्दी की वजह से। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि आपने 2 कच्चे अंडे जानवर को पिला देने हैं। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ पहले देसी इलाज और उसके बाद मेडिकली ट्रीटमेंट भी, जो आपको मुनासिब लगे वो आप कर लीजिएगा। अगर जैसे शुरुआत है तो आपने 2 पेनाडोल और 2 बेटिलान की एंटी एलर्जी गोलियां आपने 2 वो दे देनी है और साथ में आपने 2 अंडे पिला देने। अगर ये शुरुआती जब मामला हो तब। जब आप देखते हैं थोड़ा नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो चुका है तो आपने फिर क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने 2 गोलियां पेनाडोल, उसके बाद आपको मैं 4 देसी चीज़ें बता रहा हूँ। आपने वो नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए ये चारों चीज़ें इस्तेमाल करवा देंगे तो 3 से 5 दिन ये मसला आपका क्लियर हो जाएगा। पेनाडोल की 2 गोलियां सुबह 2 शाम, इस तरह लगातार आपने 3 दिन इस्तेमाल करवानी है। और आपने चीज़ें आप लिख लें, मैं आपको बताता हूँ। आपने अलसी के बीज ले लेने, कलमी शोरा ले लेना है, मलट्ठी और नशादर। ये 4 चीज़ें आपने लेने के बाद इनको पीस लेना है। इनकी मिकदार क्या है वो मैं आप दोस्तों से शेयर कर देता हूँ। आपने अलसी के जो बीज लेने हैं वो 150 ग्राम लेने हैं आपने। उसके अलावा आपने कलमी शोरा 30 ग्राम और मलट्ठी 125 ग्राम और नशादर आपने 30 ग्राम। ये तमाम चीज़ें लेकर आपने कूट कर मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद आपने जानवर को सुबह और शाम, तकरीबन जिस जानवर की उम्र 1 साल है उसको आपने 25 ग्राम और जिसकी तकरीबन उम्र 2 साल है उसे आपने 50 ग्राम तक ये चीज़ें 3 से 5 दिन इस्तेमाल करवा देनी है। तो और साथ में आपने पेनाडोल की 2 गोलियां सुबह और 2 शाम जारी रखनी है और आपने अंडा भी इस्तेमाल करते रहना है। हर 24 घंटे के बाद 2 अंडे आप इस्तेमाल करवाते रहें। अगर मामला ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि नज़ला ज़ुकाम और बुखार शिद्दत अख्तियार कर जाता है तो फिर आपको मेडिकली ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। उसमें आपने ये करना है कि आपने एंटीबायोटिक कोई भी इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना है। तकरीबन 3 दिन आपने एंटीबायोटिक इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना है। कौन सा एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल करवा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप टाइलोपिन करवा सकते हैं, एनक्वायर 10 भी करवा सकते हैं, एनक्वायर 20 भी। अगर आप टाइलोपिन इस्तेमाल करवा रहे हैं तो साथ में आपने कीटोप्रोफेन का इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना है। यानी कि 2 सीसी आपने गर्दन के एक साइड पे एनक्वायर 10 और गर्दन के दूसरी साइड आपने टाइलोपिन, और साथ में जो आपको देसी नुस्खा मैंने शेयर किया है जिसमें आपने कलमी शोरा, नुशादर, अलसी के बीज और मलट्ठी, ये आपने इस्तेमाल तब भी करवानी है। ये आपने 3 से 5 दिन अमल जारी रखना है। इसके अलावा आप एनक्वायर 10 अकेला भी इस्तेमाल करवा सकते हैं एंटीबायोटिक के तौर पर। और अगर आप ये देख रहे हैं कि यार जानवर कमज़ोर है और उसको ये मसला आ गया, एंटीबायोटिक यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो अगर सेहतमंद जानवर है तो तब आप ताकत का कोई इंजेक्शन इस्तेमाल ना भी साथ करें तो ठीक है। लेकिन अगर जानवर थोड़ा वीक है, वीक महसूस कर रहा है, तो आप उसको इंजेक्शन से पहले साथ में एक इंजेक्शन आप और ऐड कर लीजिएगा। MY काम का इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीविटामिन्स का, 3 से 5 दिन, 3 सीसी रोज़ाना 3 से 5 दिन तक। अगर आपके पास MY काम दस्तियाब ना हो तो आप B12 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर B12 भी दस्तियाब ना हो तो आप नैरो बयान का इंजेक्शन फौरी तवानाई ताकत के लिए, जाके उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहाल हो सके, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो आजकल दोस्तों के रोज़मर्रा चीज़ें सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए वीडियो बनाई। क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि जो हमें कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर रब्ता हो रहा है, जो बीमारी ज़्यादातर आजकल चल रही है, तो उसी के ऊपर हम वीडियो बनाएं ताकि करंट इश्यूज़ के ऊपर बात हो सके और अगर किसी दोस्त के साथ ये मसला है तो उसका भी ये मसला हल हो सके। साथ ही में मैं आप दोस्तों से ये अर्ज़ करता चलूँ, जिन दोस्तों ने PPR की वैक्सीन नहीं कराई, जिसको आमतौर पर काटा डिज़ीज़ कहते हैं, वो लाजमी करवा लें। क्योंकि आजकल PPR का जो बीमारी है काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। जब एक बार बीमारी आ जाती है तो उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो PPR की वैक्सीन करवा लें। और जिन दोस्तों ने PPR की वैक्सीन करवा ली है वो CCPP की वैक्सीन करवा लें।
क्योंकि ये दोनों मसले अब साथ साथ चलना शुरू हो गए और काफ़ी जगहों से पंजाब के और सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों से ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है। तो और जिन दोस्तों ने अभी PPR ही नहीं करवाई वो तो आज कल में फ़ौरन PPR करवाएं और उसके 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद आप CCPP की भी वैक्सीन लाजमी करवाएं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मुख्तसर सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया।